तो यूपीएससी का एक और प्रश्न लेकर आया हूँ। लेकिन देखिए, जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं कहूँगा कि मेरे पढ़ाई करने के उपरांत जो है माई फैमिली डज नॉट सपोर्ट मी। यदि जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं तो उनसे अनुरोध करेंगे कि एक बार मेरे परिवार के आकर जो कि क्लास लगाएं, क्योंकि ये लोग पढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो मैं डिस्कशन करूंगा, लेकिन जितने भी व्यूअर्स हैं एक बार मेरे परिवार वालों की हाल चाल ले, क्योंकि ये लोग बहुत हद पार कर दिए हैं जो कि बर्दाश्त से बाहर है। क्वेश्चन है कि संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति एक परिसीमित शक्ति है और इसे अत्यांकित शक्ति के रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता। इस कथन के आलोक में व्याख्या कीजिए कि क्या संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधन की शक्ति का विशदीकरण करके संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर सकती है। 250 शब्दों में लिखना है। संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान और उसकी प्रक्रिया को अमल में लाने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है। यह प्रस्तावित करता है कि संसद संविधान के किसी भी उपबंध में जोड़कर, घटाकर उसको अपने उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संशोधित कर सकता है। यद्यपि संसद ने कई बार संघ तथा राज्यों के मध्य संघीय संबंध से जुड़े क्षेत्रों, व्यक्तिगत स्वतंत्र के मुद्दे तथा कुछ सीमा तक अनुच्छेद 368 का दुरुपयोग करके सार्वजनिक बाध्यताओं तक उल्लंघन भी किया है, जो संविधान में 25वें एवं 42वें संशोधन से स्पष्ट होती है। इस तरह से उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकारों व निर्देशक सिद्धांतों के मध्य एक सामंजस्य बनाने हेतु हस्तक्षेप किया, जिसकी परिणति के रूप में मूल ढांचे के सिद्धांत का उद्भव हुआ। इस सिद्धांत का आधारभूत संरचना यह वकालत करती है कि भारत के संविधान को संसद द्वारा संशोधित कर इसकी बुनियादी संरचना आधार का परिवर्तन नहीं किया कर सकता। यह निर्णय वर्ष 1973 के केशवानंद भारती वाद में सुनाया गया। न्यायपालिका के पास यह शक्ति है कि किसी भी उपबंध कानून द्वारा जो संविधान के बुनियादी संरचना को प्रभावित करता है को अमान्य घोषित कर सकती है। संसद संविधान के आधारभूत तत्वों को क्षति नहीं पहुंचा सकता। शंकरी प्रसाद वाद 1951 में उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन कर सकती है एवं मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति भी प्रदान की गई। हालांकि गोलकनाथ वाद 1967 में उच्चतम न्यायालय ने फैसला बदल दिया एवं पारलौकिक एवं अपरिवर्तनीय स्थिति और इन अधिकारों में से संसद कोई वापस नहीं ले सकती। 24वें संशोधन के अंतर्गत संसद भी इस शक्ति को स्पष्ट किया गया कि वह संविधान के किसी भी भाग को, जिसमें भाग को 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी है, संशोधित कर सकती है। हालांकि केशवानंद भारती वाद 1973 में फैसले को बदल दिया गया, जिसमें कहा गया कि संसद किसी भी कानून को बनाने के संदर्भ में संविधान की मूल भावना को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। संविधान की मूलभूत संरचना के सिद्धांत की पुनः पुष्टि उच्चतम न्यायालय द्वारा इंदिरा नेहरू गांधी वाद 1975 में की गई। इस परिस्थिति में उच्चतम न्यायालय ने 39वां संशोधन अधिनियम 1975 के उपबंध को निरस्त कर दिया, जो प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायिक अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान संसद की संशोधित शक्ति से परे है, क्योंकि इसने संविधान की मूल संरचना को प्रभावित किया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित थे। संविधान की इस प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता एवं एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए तथा इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि किसी केंद्रीय कानून की वैधता का उच्च न्यायालय ही परीक्षण करेगा। हालांकि मिनर्वा मिल्स वाद 1980 ने उपरोक्त उपबंध को निरस्त कर दिया। विभिन्न फैसलों से संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की धर्मनिरपेक्ष विशेषता, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, न्यायिक पुनर्वालोकन, संसदीय व्यवस्था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि संविधान के आधारभूत संरचना के तत्व के रूप में उभर रहे। उपरोक्त उपबंधों के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता।
जो संसद की शक्ति पर नियंत्रण स्थापित करता है। अर्थात इस प्रकार कहा जा सकता है कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत अपनी संशोधनकारी शक्ति को विस्तारित कर निरस्त करने का अधिकार हासिल नहीं कर सकती अथवा संविधान को रद्द अथवा इसकी मूल विशेषताओं को नष्ट नहीं कर सकती। तो हालांकि मैं आप लोगों को लगातार यूपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न अपलोड कर रहा हूं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि मेरे परिवार जो है बहुत ही बुरा बर्ताव मेरे साथ इस वक्त कर रहा है। यदि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो इन पर कुछ एक्शन लेने की कोशिश करें। इनको जो कि शिक्षा का महत्व नहीं मालूम है, ना इनके कानून का डर है, ना ही समाज का डर है। ये लोग जो कि अपने मनमानी ढंग से कर रहे हैं, ये पैसे वैसे के घमंड में है। यदि कोई भी सभ्य व्यक्ति यदि वीडियो देख रहा है तो वे एक्शन लेने की कोशिश करे और हो सके तो इस मसला को सुलझाने की भी कोशिश करे। आशा रही, विश्वास है कि जरूर एक्शन लिया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।